जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो बिहार फॉरेस्टर 2020 फिजिक्स नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके पिछले साल के पूछे गए प्रश्न पर आधारित रहेगा। ये आपके आने वाला एग्जाम बिहार पुलिस बनपाल 2020 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अंत में सभी क्वेश्चन देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से अपने मन से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें हम देखेंगे 1 से 21 से लेकर 140 तक का प्रश्न। तो 1 से 21 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर ए है वायु से, बी है निर्वात से, सी है स्टील से और डी है जल से। तो जो ध्वनि होती है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती है, और ध्वनि की वेग सबसे ज़्यादा होते हैं वो स्टील में होता है, यानी ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 122 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, बी है गोरिल्ला, सी है बंदर और डी है चिंपैंजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बाघ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा में, बी है वायु में, सी है जल में और डी है पारा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आपको बताए थे सबसे पहले कि ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, बी है ध्वनि, सी है ऊर्जा और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए है काला, बी है श्याम, सी है सफ़ेद और डी है मैजेंटा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सफ़ेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, बी है वर्तुलाकार, सी है समान मोटाई का और डी है अवतल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कैमरे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। यानी नेत्रदान जब किया जाता है तो उस समय आँख के कौन से भाग को हम दान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेंस को, बी है कॉर्निया को, सी है पूरी आँख को और डी है रेटिना को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केवल कॉर्निया को हम दान करते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न है मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए है नेत्र तारा में, बी है रेटिना से, सी है लेंस से और डी है कॉर्निया से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रेटिना से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। यानी मायोपिया किसको बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को, बी है वर्धनता को, सी है दूरदृष्टि दोष को और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया को ही हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए है एडिसन, बी है गुटेनबर्ग, सी है गैलीलियो और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया है और एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया है और गैलीलियो गैलीली के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया है। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के कारण, बी है परावर्तन के कारण, सी है विवर्तन के कारण और डी है नॉन ऑफ दिस। तो हम बता दें कि पानी से भरे तालाब की गहराई प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। और इसका और कुछ उदाहरण है, जैसे कि पानी में हम जब किसी डंडा को डालते हैं तो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में जब हम किसी सिक्का को देखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकीर्णन के कारण, बी है विक्षेपण के कारण, सी है विवर्तन के कारण और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साबुन के जो बुलबुले हैं वो पानी के अंदर चमकीले दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 133 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए है नीला प्रकाश में, बी है लाल प्रकाश में, सी है पीला प्रकाश में और डी है हरा प्रकाश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सबसे उच्चतम ऊर्जा होता है वो नीला प्रकाश में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पर 134 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ऑफसेट प्रिंटिंग, बी है वोटिंग मशीन, सी है रेलवे संकेतन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए है ऑफसेट प्रिंटिंग से ये संबंध रखता है CMY के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस के भांति, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी के अंदर अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए है वायु, बी है जल, सी है कांच और डी है निर्वात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ध्वनि और वायु में यही एक दूसरे का अपोजिट चलता है। जैसे कि ध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज चलता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में और निर्वात में वह नहीं जाता है। सेम उसके अपोजिट होता है प्रकाश में। प्रकाश की जो गति होती है सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो कांच एक ठोस के जैसा व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किसी तारे के रंग तारे का क्या पता चलता है। यानी किसी आकाश में हम तारे को देखते हैं तो कोई मध्यम रहता है, कोई अधिक चमकीला रहता है, तो उससे क्या हमें प्रतीत होता है। तारे की दूरी, तारे का ताप, तारे का भार, तारे का आकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तारे का ताप।
देखिए प्रश्न है यहाँ पर 138 नंबर, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 12 अप्रैल को, बी है 2 मार्च को, सी है 18 मार्च को और डी है 21 जून को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 21 जून को। जो सूर्य होता है वो दोपहर के समय सीधे आपके सामने सर के ऊपर रहता है, इसलिए वहाँ पर आपका जो छाया बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है। तो ये 21 जून का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि पीले रंग का पूरक रंग है। ऑप्शन नंबर ए है नारंगी, बी है लाल, सी है नीला और डी है हरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नीला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है व्यतिकरण, बी है प्रकीर्णन, सी है अपवर्तन और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है व्यतिकरण। पानी के ऊपर जब भी हम जैसे केरोसिन तेल डाल देते हैं तो वो चमकीला दिखाई देता है, चमकता है। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ये चमकीला दिखाई देता है। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। आप कमेंट करके बताइए कि इस 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।